सिराज फाजिल साहब और इस सारे एनएसएस के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता सिद्धनाथ जी, हमारे प्रधानाचार्य जी, अबूज़र भाई, जिन जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को संचालित किया और इसकी देखभाल किया, आगे बढ़ाया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे कि सारे विषयों पे सब लोग बोल चुके, सब ने अपनी अपनी बातें कही, लगभग सारे विषय, सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आप लोगों ने उसको समझा कितना महसूस किया, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप उस एज में हैं कि अब आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझना है, महसूस करना है। एक उम्र होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आदमी जब इस पड़ाव पे आता है ना, जब जिम्मेदारियों को थोड़ा महसूस करना शुरू करता है, तब समाज में उसका सम्मान बढ़ता है। जिस तरीके से आप लोग समाज में गए और साइबर क्राइम के संबंध में जनता को, लोगों को जागरूक किया, समाज को जागरूक किया, समय वाकई बहुत बदल गया है। पहले ये था कि जब एक हमारा मुंशी मुनीम झोला कैश लेके बैंक जाता था, तब उससे लूटपाट होती थी। आज हमारा पैसा हमारा रुपया हमारे अकाउंट में होता है, उस पर भी लोगों की निगाह है, उसमें भी लूटपाट होती है। तमाम सोशल मीडिया से जुड़े लोग सोशल नेटवर्किंग साइटें चलाते हैं, बहुत सी फ्रेंडशिप और इससे रिलेटेड साइटें होती हैं जिस पे आपको प्रलोभन दिया जाता है, फ्री डेटिंग साइट और दोस्त बनाए, इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट आते रहते हैं, सर्कुलेट करते हैं, लोग उस पर कभी क्लिक करते हैं। डेटा हैकिंग का काम, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें जो आपके मोबाइल में है, सिस्टम में है, कंप्यूटर में है, आप जान भी नहीं पाते कब वो हैक हो गई, कब दूसरे के पास डेटा चला गया, कब आपकी प्राइवेसी दूसरों के पास चली गई। और इन सारी चीज़ों से सिक्योर रहने के लिए हमको पहले तो ये खुद भी समझना पड़ेगा कि यार इन चीज़ों का जितना इस्तेमाल कम हो सके कम किया जाए। जितना ज़रूरत हो उतना ही सोशल नेटवर्किंग को इस्तेमाल करें। बहुत से लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा, एक तो पढ़ाई पे भी मुतासिर होती है, पढ़ाई भी आदमी कम दे पाता है वक्त, उसमें पता चला फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहा है, उस पर इतना मशरूफ़ हो गया कि उसका पढ़ाई का वक्त है और वो इंस्टाग्राम चला रहा है। ठीक है, अगर कुछ है शौक़ करते हैं, लेकिन लिमिटेड करिए। और अब पढ़ लिख करके कुछ करना है, कुछ हासिल करना है। मेरा एक मानना है कि हमें ऐसा महसूस होता है कभी कि जो चीज़ सस्ती मिलती है उसकी हम कदर नहीं करते, या जो चीज़ आसानी से मिलती है उसे हम महसूस नहीं करते कि यार इसे हमें इसकी कदर करनी चाहिए। ये जो एजुकेशन इस स्कूल में मिल रही है बाबू, फीस शायद नॉमिनल है, इसलिए आप लोग को लगता है कि इसकी क्वालिटी नहीं होगी। हकीकत यह है कि सरकार बहुत पैसे खर्च कर रही है आपकी इस पढ़ाई के, इस एजुकेशन के लिए। सबको इस सिस्टम को बनाने के लिए सरकार सबको सैलरी देती है और मतलब हर तरीके से मदद करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कभी कुछ मांगा जाता है, सरकार देती है। तो ये हमें हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं देती है, ये इसलिए देती है कि इसके बदले हम आपको एजुकेट करें, पढ़ाएं, काबिल बनाएं, ताकि जब आप बनोगे, राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? अगर यहाँ सारी जब ये पढ़ाई नहीं हो तो फिर इमारत है तो स्कूल नहीं बनेगा ना। उसी तरीके से जब आप समाज में आगे नहीं बढ़ोगे, इस एजुकेशन से अपना कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो ना राष्ट्र आगे बढ़ेगा, ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ना देश हमारा विकसित होगा। अब सरकार जो कर रही है उस चीज़ को आप समझिए ना कि सरकार हर तरीके से आपकी मदद करना चाह रही। आप अपनी कितनी मदद करना चाह रहे हो? आप अपने लिए क्या सोचते हो? आप लोगों ने अपना कुछ सोचा है, एक व्यू होता है कि भाई हमें कुछ बनना है, नहीं भी बनता, अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता तो भी एक एजुकेशन का एक जो रिफ्लेक्शन जाता है समाज पे, इस सोसाइटी में आप जब कहीं जाएंगे तो पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा बच्चा जब बात करता है उसका बात करने का तौर तरीका अलग होता है। तो एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी जो मेहनत करेगा, अब एग्ज़ामिनेशन करीब है सबके, मैं ये चाहूँगा कि देखिए अभी वक्त है आपके पास, जब हमें भूख लगी हो तब खाना अच्छा लगता है। अब ये भूख का टाइम है, इसी वक्त खाना अच्छा लगेगा, इसी वक्त ज़्यादा जहन लगाइए पढ़ाई में। बाकी तफरीह के लिए ज़िंदगी बाकी बची है। एग्ज़ामिनेशन के बाद अगर कहीं घूमना टहलना हो तो घूम टहल सकते हैं, मोबाइल चलाना हो मोबाइल चला सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन को सभी लोग अवॉइड करिए। ये हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारी मजबूरी ना बने, हम इसके आदी ना हो जाए, एडिक्शन ना हो जाए मोबाइल का। ये हमारे समाज को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है बाबू। मोबाइल मतलब एंड्रॉयड सेट लेकर के देखा हो, लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़ के किताब खोले रहते हैं और मोबाइल बजे रहते हैं। एक तो थोड़ा सा इधर सिस्टम में कोविड पीरियड में ये भी हो गया कि ऑनलाइन पढ़ाई में अब बच्चे भी माँ बाप को भी समझाते हैं कि पढ़ रहे हैं। अब माँ बाप कितना ट्रेस करेंगे कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? तो धोखा मत दीजिए किसी को। माँ बाप को धोखा, माँ बाप से झूठ बोलना, ये समझ लो अपने साथ धोखा है, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेंगे हम लोग। और
आज के इस कार्यक्रम में वक्त थोड़ा कम है, जुमा का वक्त है, सब लोग जाना भी चाहते हैं। मैं आप लोग से गुजारिशन कहता हूँ, मेरा कोई दबाव नहीं है, लेकिन ये समझिए गुजारिश है, प्लीज़ सब लोग जितना वक्त दे सकते हो मैक्सिमम पढ़ो। अगर कोई पढ़ चुके हैं, कोर्स कंप्लीट है सारा, तो रिवीजन करो और रीडिंग लगाओ। कोई चीज़ जैसे कहा याद करना है ना, एक बार पढ़ने के बाद ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार दिमाग में, एक बार पढ़ो दिमाग बैठ जाए, एक बार दो बार। जैसे देखा है हाफिज़ कुरान होते हैं, मदरसों में पढ़ाया जाता है शमशीर भाई, तो उनको ये बताया जाता है कि 20-22 मरतबा 24 मरतबा अगर किसी चीज़ को बार बार पढ़ा जाए तो लगभग वो आपके मतलब रोम पे चला जाता है, मतलब एक्सेस मेमोरी से आपके जो ब्रेन का वो सेक्टर है, वो सेक्शन है, उसमें चला जाता है कि उसे आप जब भी याद करना चाहेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। तो बार बार रिवाइज़ करो। कोई भी चैप्टर अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसको बार बार पढ़ो। ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये एक तरीका है। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा पढ़ोगे तो लगेगा बेकार है, लेकिन उसी चीज़ को जब 15-20 मरतबा पढ़ डालोगे, कोई पैराग्राफ है, कोई कोटेशन है, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में आदमी उसको लिखना ही चाहता है, उसे बार बार पढ़ो, अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसे याद करने की कोशिश नहीं करो, सिर्फ रिवाइज़ करो, बार बार पढ़ो। और बाकी आप सब लोग अब टीचर्स को साल भर तक उनको सबको आपने सुना है, समझा है। टीचर्स ने जो मेहनत की है वो आपके ज़रिए हमें पता चलेगा कि हम टीचर्स ने कितनी मेहनत की और आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो बाबू। हाँ, तो प्लीज़ आप अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करो। हमारी सबसे मतलब अल्लाह ताला से भी यही वो है दुआ कि आप सबकी तरक्की हो, आप सब आगे बढ़ो, एग्ज़ामिनेशन में कामयाब, थोड़ी हमारी भी इज़्ज़त बढ़े। ठीक है बाबू, शुक्रिया।